आइए आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, हो सकता है तो आप सब्सक्राइब भी करिए। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के प्रश्नावली 5.3 के लास्ट वीडियोज का प्रयोग कर जा रहा हूं। चलिए लिया जाए प्रश्नावली 5.3 के 7वां नंबर लेकर चले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाली है। आप लोग बेटा ध्यान से देखो, पहले सवाल लिख देता हूं। कहता है क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें जिसमें डी 7 है, जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद और 22वां पद 149 है। यही सवाल दे रखा है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत। और कहता क्या है, 22वां पद ज्ञात करें। आइए जिक्र करता हूं, डिस्कशन करता हूं। पहले सवाल को देखिए क्या कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। पहले लिख लिया जाए कितने पदों का, तो S12 22 यानी 22 पदों का योग ज्ञात करें या ज्ञात करनी है। 22 पदों का योग ज्ञात करें। अब कहता है जिसमें डी जो है सारवंतर डी बराबर 7 दे रखा है और कहता है 22वां पद 149 है। 22वां पद 149 है तो A22 जो है 100 क्या दे रखा है 49, यानी 22वां पद 149 दे रखा है। अब देखो बेटा 22 पदों का योग ज्ञात करनी है और डी का वैल्यू 7 दे रखा है और 22वां पद 149 दे रखा है। अब देखो मैं कहां से शुरू करूं ताकि सवाल हमारे सामने में धराशायी हो जाए। आइए बंधुत समझाने का कोशिश करता हूं। लिखा जाए A22 बराबर 149, यानी प्रथम 22 पदों का 22वां पद जो है 149 है। 22 पदों को यदि हम बृहत रूप में लिखेंगे तो A प्लस 21D बराबर क्या हो जाएगा 149। अब ध्यान दो, ये लिख लिया। A22 को हम डिटेल्स किया। A प्लस 21D बराबर 149। अब देखो मेरे भाई D का वैल्यू 7 दे रखा है। D का वैल्यू 7 दे रखा है तो मेरे भाई लिखते चलो और A प्लस 21 गुना D का वैल्यू 7 बराबर 149 और A प्लस 7 का 7 दूना 14 बराबर 149 और 147 149 अचर है, यानी 147 को बराबर के दाईं ओर लेकर जाते हैं। अपना सिंबल को चेंज करके जाएंगे मेरे भाई। A बराबर 149 माइनस 147 बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी जहां A होगा उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2 का। अब देखो A का भी वैल्यू हमें निकल गया और D का भी वैल्यू निकल गया। अब कहता है 22 पदों का योग ज्ञात करें। बेटा जैसा कि जानते हैं 22 पदों का योग जो होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। सम के फॉर्मूला दे रखा है, कितने पदों का दे रखा है तो 22 पदों का। तो Sn लिखा जाए यहाँ, Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। कितना पदों का ज्ञात करना है 22 पदों का, तो S22, यानी जहां n होंगे वहां 22 रखेंगे। अब जहां जहां n हो जाता है वहां 22 दे रखेंगे, n का वैल्यू 22 रखेंगे, नीचा में 2
फिर 2 गुना ए का वैल्यू यहां पर दे रखा है, ए का वैल्यू कितना दे रखा है 2, प्लस एन का वैल्यू कितना दे रखा है 22, 22 में से 22 माइनस 1 गुना आप क्या करो 22 माइनस 1 गुना डी, डी का वैल्यू आपको 7 दे रखा है, 7 दे रखा है। आइए मेरे भाई फटाफट करते चलो, लिखो, इसको कैंसिल करो। 11 बार में 22 2 से कट जाता है, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 22 में से 1 गया तो क्या हो जाता 21 गुना क्या हो जाएगा 7। यही बातें हैं। अब ध्यान से देखो 11 फिर बेटा लिखो 4 जोड़ 7 का 7, 7 का 7, 7 दूना 14, 147 हो जाता है। फिर मेरे भाई 11 और 147 को 4 से गुना करो, जोड़ो, जोड़ है दोनों के बीच में, तो 7 4 11, 100 क्या हो जाता है 51, यानी गुना में ही कर दे। 11 गुना 151 देख करो, 11 का 11, 11 55, 1 56, 11 का 11, 5 16। ध्यान से देखो एक बार, 11 का 11, 11 55, 1 56, 11 का 11, 5 16, यानी कितना हो जाता है मेरे भाई 22 पदों का कुल योग कितना हो जाता है आपको 1661 हो जाता है। बिल्कुल बातें आ गई होगी समझ में, बिल्कुल नॉर्मल से, बिल्कुल सरल और सजीले तरीके से, बिल्कुल बारीकी से हर स्टेप को मैं करने का कोशिश कर जा रहा हूं ताकि वीडियो आपको समझ में आ जाए। आओ मेरे भाई, ये देख लिया कैसे कैसे करा और कैसे बेहतरीन अप्रोच तक पहुंचा। फिर चलो नेक्स्ट सवाल की ओर दौड़ में चलता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपको पास 8वां लेकर आ जा रहा हूं, देखते चलो फटाफट। हाँ, 8वां सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे बेटे। पहले क्वेश्चन को उतार देता हूं। उस एपी के प्रथम 51 पद, उस एपी के प्रथम 51 पद, प्रथम 51 पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग ज्ञात करें, पदों का योग ज्ञात करें जिनके दूसरे और तीसरे, जिनके दूसरे और तीसरे, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 18 हैं, 14 और 18 हैं। यही सवाल दे रखा है। अब इन्हें करना क्या है, बहुत सुंदर बहुत ही बेहतरीन सवाल दे रखा है। देखो सवाल क्या कहता है, पहले उनको उतार डालो। कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें, कितने का, तो एस 51 पदों का योग ज्ञात करें, करनी है। अब जिनमें दे रखा है जिनके दूसरे और तीसरे पद, यानी दूसरा पद कितना दे रखा है 14 दे रखा है, दूसरा पद 14 दे रखा है, और तीसरे पद A3 जो है तीसरे पद कितना दे रखा है 18 दे रखा है। यही बातें दे रखा है। A1 A2 का वैल्यू 14, दूसरा पदों का योग 14, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद क्या है 18 है, तो S51 का वैल्यू क्या होगा। यही बातें तो दे ही रखा है, बाकी तो कुछ करा ही नहीं है। आओ मेरे भाई समझो, ध्यान से समझो। तो देखो पहले A2 को हम कैसे करते हैं, तो दे रखा है A2 बराबर दे रखा है 14 दे रखा है, लिखा जाए, और A2 को विस्तार करते हैं तो A प्लस डी लिखेंगे, 2 से 1 कम D बराबर 14 आपको दे रखा है। ये इक्वेशन आप इनको 1 बना दे रखे, इनको 1 बना दे। A2 को हम विस्तार में लिखते हैं तो A प्लस डी बराबर 14, हमें ये निकल गया। अब मेरे भाई अब चलो A3 का वैल्यू, A3 का वैल्यू बराबर क्या दे रखा है
18 दे रखा है। A3 को यदि विस्तार में लिखते हैं A+3 से 1 कम 2, D बराबर क्या दे रखेंगे 18, यानी और लिखा जाए मेरे भाई लिख दो। इसलिए इसको क्या समीकरण लिख दें 2 लिख दें, यानी एक समीकरण A2 से बन जाता है, दूसरा समीकरण A3 से बन जाता है। अब हमें क्या हो जाता है, A के वैल्यू निकल जाएंगे और D के भी वैल्यू निकल जाएंगे। आइए मेरे भाई मेरे दोस्त क्या कहता है, ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 देखो A+D बराबर क्या दे रखा है 14 दे रखा है। दूसरा दे रखा है A+2D बराबर क्या दे रखा है 18 दे रखा है। अब देखो A के भी आगे में प्लस, A के भी आगे प्लस, ए सेम तो है लेकिन दोनों के आगे प्लस होता तो कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए घटाने पर माइनस माइनस सबके आगे पीछे क्या कर दो, यहां लिख दो घटाने पर लिख दिया बेटा। एगो प्लस ए है एगो माइनस ए है, ये कैंसिल हो जाता है। अब चलो डी का सिंबल प्लस है, 2D का माइनस है, तो बड़ा का उतारेंगे तो 2D का सिंबल माइनस, और 2D में से एक D चला गया तो D आ जाता है मेरे भाई। और 18 का सिंबल ज्यादा है, 18 में से 14 गया तो क्या हो गया 4, दोनों बगल माइनस है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, इसलिए D बराबर क्या हो जाएंगे 4। अब हमें D का वैल्यू आ चुका है, अब हमें A की ज्ञात करनी है तो इक्वेशन 1 ले लिया जाए या इक्वेशन आप 2 लिया जाए। किसी में यदि हम D का बराबर 4 यदि वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमें A की वैल्यू निकल जाएंगी। चलिए मेरे भाई क्या कहते हैं, समीकरण 1 में D बराबर 4 मान रखने पर ध्यान से देखो बेटा, 1 लिख लिया जाए, 1 दे रखा तो एक ये है A+D बराबर 14 दे रखा है, जहां D है D यहां है, D का वैल्यू 4 के बराबर रखेंगे। A+4 बराबर 14, इसलिए A बराबर 14 घटो 4, इसलिए A बराबर क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब 10। अब मांग क्या आपको जा रहा है S51 का मान यानी 51 पदों का योग क्या है, जैसा कि मैं जानता हूं S51 बराबर ऐसे पहले लिख लिया जाए, SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला दे रखता है। और कितने पदों का योग ज्ञात करना है 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो जहां N होगा वहां 51 रखेंगे। 51/2 दे रखा 2, A का वैल्यू आपके सामने क्या दे रखा है 10 प्लस N का वैल्यू 51 माइनस 1, इसको जो का त्यों उतार डाला। और D का भी वैल्यू आपको क्या दे रखा है, D का वैल्यू यहां पर आपको 4 दे रखा है, गुना 4 कर लिया जाए मेरे भाई, यही तो सवाल का जवाब है 51/2। अब गुना करो, 2 को 10 से गुना किया तो क्या हो गया 20 प्लस 51 में से 1 चला गया मेरे भाई 50 गुना क्या हो जाता है 4। चलिए मेरे भाई 51/2। अब ध्यान से देखो 20 प्लस 50 को 4 बार गुना किया तो क्या हो गया 200। अब इस दोनों के बीच में ऐड है, जोड़ है, 200 और 20 को जोड़ा तो क्या हो गया 220। 51 गुना 220/2, चलो कैंसिल करो 110 हो जाता है। अब बचा क्या 51 गुना 110, बेटा गुना करो, पीछे में 0 है 0 दे रखा, 11 का 11 55 1 56, यानी कितना हो जाएगा, यानी 51 पदों का योग 5610 हो जाता है। बातें आ गई होगी समझ में, किसी बेटा को दिक्कत कोई परेशानी, 5610 आ गया, बहुत सुंदर। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल के दौर में चलता हूं, देखते तो चलो हर सवाल खुद से बनते चल जाएगा। लास्ट सवाल देखा जाए, एपी में जो भी दे रखा हूं सवाल,
इनसे बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए बेटा वीडियो मैथमेटिक्स में पढ़ाया बच्चे फेल हुआ करते हैं, ना फेल हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें। और जिनके पास वीडियो जाता है कम से कम 10th वालों को इंस्पायर्ड जरूर कर दें कि 10th का आरके सर दे जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर को पहले लिख दिया जाता है। क्वेश्चन 9 कहता है एपी के प्रथम 7 पदों का योग। एपी के प्रथम, ये बहुत सुंदर सवाल है, प्रथम 7 पदों का योग, पदों का योग जो दे रखा है 49 है, 49 है। अब चलो, और प्रथम 17 पदों का योग और प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग, 17 पदों का योग 289 दे रखा है। बहुत सुंदर। तो कहता है इसके प्रथम n पदों का योग, तो प्रथम n पदों का योग क्या है, योग क्या है? बहुत खूबसूरत और प्यारा सा सवाल है। योग क्या है, योग ज्ञात करें। देखो मेरे भाई, बहुत खूबसूरत और बेहतरीन सवाल दे रखा है, और सवाल को देखिए और हर सवाल खुद से बनता ही दिखेगा। कहता है एपी के प्रथम 7 पदों का योग, तो S7 यानी पदों का योग S7 बराबर कितना दे रखा है? 49, यानी 7 पदों का योग 49 दे रखा है। प्रथम 17 पदों का योग, तो A17 17 पदों का योग 289 दे रखा है। तो कहता है प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें, तो Sn बराबर व्हाट, यानी प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। तो Sn की वैल्यू हमें निकालनी है, इतनी बातें कहा जा रहा है। आइए मेरे भाई S7 से पहले लिया जाए, S7 को हम कैलकुलेशन करेंगे। S7 बराबर 49 दे रखा है। S7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां n होगा वहां 7 हम वैल्यू रखेंगे। तो बेटा लिखो S7 बराबर n/2, तो n का वैल्यू 7/2, 2a, a नहीं दे रखा है तो a लिख दिया जाए, a का वैल्यू नहीं दे रखा, a प्लस n का n-1 होता है, n का मान 7 रखेंगे, 7 - 1 इंटू डी का भी वैल्यू कहीं पर दे नहीं रखा है। अब मेरे भाई कैलकुलेशन तो कर लो पहले। अच्छा, S7 का वैल्यू कितना दे रखा है? 49 दे रखा है। आइए मेरे भाई ध्यान से देखो, नीचा में कोणीय गुना करेंगे, 49 को 2 से गुना करेंगे, काट लो पहले, 7 × 7 = 49, 2 को 7 से गुना किया तो क्या हो जाता है? 7 × 2 बराबर 2a, 7 में से 1 गया तो 6d, इतना तो आ जाता है। और 7 दूना क्या हो गया? 14 बराबर 2a प्लस 6d। इक्वेशन आपको 1 आ गया। इक्वेशन क्या आ गया? 1 आ गया। फिर देखो आगे क्या कहा जा रहा है कि कहता है A17 289 दे रखा है, तो S17 पदों का योग न है भाई, सॉरी S17 यानी 17 पदों का, उसको भी इसी तरह से निकालो। तो जैसा कि जानते हैं Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी दे रखता है। तो कितना का दे रखा है? 17 पदों का। S17 बराबर जहां n दिखेंगे वहां 17 को रखा करेंगे। तो n यहां भाई 17/2 बराबर 2, एक कहीं भी वैल्यू नहीं दे रखा है। n का वैल्यू यहां n जो है वह 17 के बराबर है। तो 17 - 1 गुना d दे रखा है। अब देखो S17 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? S17 का वैल्यू भाई 289 दे रखा है। 17/2, 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16, डी तो है तो डी। अब काटिए 17 को 89 तक, तो 17 अब गुना किया जाए, 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस
16d। इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 2 को आ गया। एक पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन से आप क्या करो, a और d का वैल्यू ज्ञात करो मेरे भाई। अब लिखते हैं 2a प्लस 6d बराबर 14 दे रखा है। अब लिखो 2a प्लस 16d बराबर आपको 34 दे रखा है। चलिए घटाने पर यहां माइनस है, प्लस है तो माइनस है, यहां प्लस है तो माइनस। चलिए मेरे भाई 2a कैंसिल हो जाता है। 16 में से 6 गया तो 10 और 16 का सिंबल बड़ा है माइनस, क्योंकि 16 का माइनस 6 का प्लस, अलग अलग चिन्हों में अलग अलग सिंबल में जो बड़ा अंक होता है उसका सिंबल उतार दे रखता हूं। और 16 में से 6 गया तो 10, डी बराबर 14 का प्लस है, 34 का माइनस है, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस उतार दिया जाए। 34 में से 14 गया तो क्या हो गया 20, दोनों बगल माइनस है तो दोनों बगल बराबर के दोनों बगल माइनस है, कैंसिल हो गया। 10 दूना क्या हो जाता है 20, इसलिए डी बराबर क्या दे रखा है 2 रखा है। डी का वैल्यू निकल गया। अब लिखिए समीकरण 1 में डी बराबर 2 मान रखने पर लिख लेना बेटा। अब कहता है ये समीकरण 1 कहां है? यहां है मेरे भाई। इसको ऐसे लिख सकता हूं 2a प्लस 6d बराबर 14 बराबर यहां पर कर दू 14। जहां d देखो d है तो d के वैल्यू 2 के बराबर 2a प्लस 6 गुना 2 बराबर 14, इसलिए 2a प्लस 6 दूना 12 बराबर 14, इसलिए 2a बराबर 14 गुना 12, इसलिए a बराबर क्या हो जाता है 2 कैंसिल हो गया 1, इसलिए a बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई 1 हो जाता है, 1 आ गया। अब देखो d का भी वैल्यू हमें 2 मिला और a का वैल्यू 1 निकला। अब कहता है प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए आइए मेरे भाई, जैसा कि जानता हूं a/n बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे दे रखता है। अब मेरे भाई n का वैल्यू कितने n पदों तक जाना है n/n यानी n पदों तक, तो n का वैल्यू n ही रह जाएगा n/2। a का वैल्यू क्या दे रखा है? a का वैल्यू आपके सामने 1 रखा है। 1 करो भाई कितने पदों तक? n पदों तक, n-1 ज्यों का त्यों रह जाएंगे, ज्यों का त्यों। d का वैल्यू आपको क्या दे रखा है? d का वैल्यू 2 दे रखा है, गुना 2 कर दिया जाए। चलिए आइए मेरे भाई n/2 लिख दिया जाए। 2 को 1 से गुना किया तो 2 प्लस 2 को n से गुना किया तो 2n, फिर 2 को -1 से गुना किया तो -2। ये बातें आ गया। अब ध्यान से देखो, एगो +2 है एगो -2 है, कैंसिल हो गया। अब मेरे भाई n/2 गुना 2n है, 2 कैंसिल हो गया। n को n बार पढ़ा तो क्या हो गया n², यानी अंतिम प्रथम n पदों का योग कितना हो जाएंगे n² हो जाएंगे। बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत। हर सवाल को मैंने डील किया और आप लोग ने देखा, परखा और बेहतर से वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आगे बढ़िए। हर वीडियो और हर परीक्षा, हर सवाल आपको बेहतरीन आएंगे और नतीजे में बेहतरीन आएंगे। जय हिंद, जय भारत।